हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूँ यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। चलिए जी, आज मैंने अपने जो है वो दिन का लैब में काम ख़त्म कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद सोचे कि चलिए अब आप लोगों से वार्तालाप का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे चोरी चिकारी के रिगार्डिंग कि कैसे नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। एक्चुअली मेरे साथ जो है वो एक इंसिडेंस हुआ है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि जिस चीज़ का मैंने भुगतान किया है, जो चीज़ मैंने झेली है, वो आप न झेलें। पहले से ही आप इस चीज़ को लेकर के थोड़े से अवेयर हो जाएं अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई या फिर जॉब करने के लिए, तो या फिर मतलब अपने देश को छोड़ करके किसी भी देश में जा रहे हो, तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। ये वैसी बातें हो जाएंगी जो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें अक्सर सिखाया करते हैं और हम सुना नहीं करते हैं। तो बात ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि यूरोपियन कंट्री वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, तो ये बात सच है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा सच ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कुछ अटैक कर दिया या फिर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दी या फिर लूट लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही सेफ़ कंट्री है। आप चाहे लड़के हो या लड़किए हो, आप दिन में रात में जब मन चाहे अपने मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर जो है आपको जजमेंट पास नहीं करेगा आपके ऊपर, या फिर आपको जो है वो हर्ट नहीं करेगा, या कैसे भी करके जो है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी जो है फ्रीडम को लेकर के यहाँ पे। तो ये बात तो सच है। बट अब ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू भी है जो कि हमें पता नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने देश में, मतलब यूरोप में अगर हम जा रहे हैं, स्पेशली अगर यूरोप की बात करूं, तो यार यूरोपियन तो बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ तो बहुत सेफ़ है, ऐसा वैसा, तो हम बड़े निफ़िक्र से हो जाते हैं। तो वही निफ़िक्र मैं भी था, और फिर बाद में जब मेरी निफ़िक्री टूटी तो फिर जो है वो ये वीडियो बन रही है। तो बात ये है कि जो है यहाँ पे चोरी चकारी होती है, चोरियाँ यहाँ बहुत होती हैं, ठीक है, और हर एक यूरोपियन कंट्री में चोरी होती है। और चोरी करता कौन है? चोरी जो नॉर्मल जो पब्लिक है, जो मतलब नॉर्मल जो यूरोपियंस हैं वो नहीं करते हैं। चोरी करते हैं जो होमलेस जो पीपल होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट जो पर्सन होते हैं, वो करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि और भी जैसे यूट्यूबर के वीडियोस में या फिर इधर उधर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कूड़े में से कोई इंसान होते हैं जो खाना ढूंढते रहते हैं, या कूड़े में से कुछ बिन बिन करके खाने की मतलब खोजते खाजते रहते हैं। गंदगी वाले जगहों पे जो है दारू पी करके या ड्रग ले करके जो हैं वो लेटे रहते हैं, या सड़क के किनारे कहीं पे जो है वो लोटे पोटे होते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। डेवलप्ड कंट्री के भी ये सीन है, जैसे कि आप अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क की आपने बहुत सारी ऐसी फुटेज देखी होंगी जहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, वही पब्लिक प्लेस पे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। तो वो जो पर्सन होते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर तो वैसे ओल्ड एज होते हैं, बट उसमें जो है यंग भी होते हैं, यंग पीपल भी होते हैं। तो वही ज़्यादातर वैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये चोरी चिकारी करने के लिए। तो इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, बस इसी से बचा जा सकता है, जो कि हम लाइटली ले लेते हैं तो फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। अब मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं बता देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे इंडिया से, आईटी रुड़की के थे वो, उनके कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो मैं उनके साथ जो है वो मिलने के लिए गया हुआ था। तो हम स्क्वायर पे बैठे हुए थे, और वहाँ से उसके पहले जो है मैंने सुपरमार्केट से कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह की शॉपिंग की थी। तो मैंने अपना बैग रख दिया, हम बैठ के बातें कर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो चलने से पहले जो है वो सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं, मेमोरी बन जाएगी। तो हमने जो है वो फ़ोटो लेने के लिए मैंने सोचा कि यार बैग फ़ोटो लेने के लिए जस्ट 2-3 कदम ऐसे आगे बढ़ के, 2-3 मीटर मतलब आगे जा कर के जो है हमने सोचा कि ऐसे ग्रुप हमारा बड़ा था तो सब लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा आगे थे। तो मैंने सोचा कि अपना बैग जो है जहाँ बैठे हैं वहीं रख देता हूँ,
फ़ोटो खींच करके आ जाएंगे, तो कौन ही ले जाएगा इतने में। तो और प्लस यूरोप में है भाई, यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं है। बैग छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है गए फ़ोटो खिंचाए, और जैसे ही मेरी नज़र मेरे बैग से हटी और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच करके 1 मिनट बाद जैसे मेरी नज़र गई दोबारा, तो वो आखिरी बार था जब मैंने अपने बैग को देखा था रखते टाइम। तो मतलब वही है कि बैग जो है मेरा चोरी हो गया। इसके बाद जो है पुलिस कंप्लेन भी मैंने की, बट उसका जो है वो कुछ असर नहीं हुआ, बिकॉज़ कि पुलिस जो है वो इंग्लिश नहीं बोल रही थी, और मुझे बात समझाने में काफ़ी दिक्कत हुई। बट तभी मुझे याद आया कि चलो मेरे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड और यूरोपियन जो इंडियन जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फलाना फलाना, वो सारी चीज़ें मेरी बैग में नहीं थी। बैग में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाने का ही सामान था। तो ये सोच करके थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, बट थोड़ी सी पैसे वैसे भी थे उसमें, कुछ करेंसी मैंने रख रखी थी। तो ऐसा चीज़ मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट वाला लॉस नहीं था मेरा। तो मैंने जो है वो, और रात के 1-2 बज चुके थे, तो फिर मैंने जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं की। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब लेके चला गया तो चला गया। तो मैंने ये वैसे मैंने ये भी गलती की, करना चाहिए था मुझे। तो एक प्रोसेस पता चल जाता मुझे कि मतलब ऐसा कुछ होता है तो कैसे उस चीज़ को टैकल करें, बट उसका आइडिया मुझे नहीं है, बिकॉज़ कि मैंने उसको छोड़ दिया, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे, मतलब उस समय में। हाँ, तो वही है। तो इसलिए जो है वो जैसे ही जैसे ही हम आते हैं तो हमारा ये ऐसा होता है ना कि यार अब तो मतलब यूरोप में आ गए, सेफ़ हैं एकदम, सब कुछ है, हैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब हाँ, सारे इंडेक्स में जो है वो टॉप करने वाली सारी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा क्या ही होगा। नहीं, यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर जब मैंने ये बात अपने यूरोपियन कलीग्स वगैरह को बताई, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये चीज़ें तो यहाँ पे मेजॉरिटी में होती हैं, बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका जो है घर में कोई कूद जाएगा, या फिर जो है वो आपके रूम का या डॉर्म का ताला तोड़ करके अंदर से कोई कुछ चुरा लेगा। ऐसा कुछ मतलब इतना इंटेंस नहीं है, बट ये है कि पब्लिक प्लेस पे जो ये होमलेस पीपल, जो ड्रग एडिक्टेड जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ों को जो है वो करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा जो है वो बच करके, और यही लोग जो हैं वो कभी कभी जो है वो आपको पब्लिक प्लेस पे कुछ अब्यूज़ करते हुए भी मिल जाएंगे। तो इनसे लड़ना नहीं होता है, बिकॉज़ ये पहले से ही दिमाग से हल्के होते हैं। और लेकिन एक चीज़ का मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि जब यहाँ की गवर्नमेंट, जब यहाँ लोगों को पता है कि ये चीज़ ऐसे इन लोग करते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी पता होगी। तो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इन लोगों को जो है वो क्यों नहीं सुधारती है, या फिर क्यों नहीं इनको पनिश करती है। करना चाहिए, मतलब ये गलत बात है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं कि जब भी जो है वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका पासपोर्ट होता है। अपने पासपोर्ट को पहली बात तो कभी भी अपने साथ ले करके मत घूमिए, कभी नहीं घूमिए, क्योंकि पासपोर्ट का सब्स्टिट्यूट आपको तभी मतलब आप बनवाते हो जो होता है रेजिडेंस कार्ड। तो वो जब आपने बनवा लिया है तो पासपोर्ट लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। पासपोर्ट अपना हमेशा सेफ रखिए। और जो ये रेजिडेंस कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड जब आप यहाँ पाते हो, या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्स हैं, उनको कोशिश करिए कि आप अपने बैग में अगर रखें तो बैग को हमेशा अपने निगरानी में रखें, और बैग में अगर नहीं रखें, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, तो एक जो चेस्ट वाला जो पाउच आता है, जो स्लिंग बैग की तरह होता है, वो ख़रीद लें। उसके अंदर अपने सारे डॉग्स रखें, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि आप नॉर्मली अपना बैग उतार के रखते भी हैं, बट वो जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है, मतलब रखोगे आप। तो इसलिए जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन चीज़ को बताना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बिकॉज़ कि इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और जब बाद में किसी के ऊपर बीतती है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ थी। अब मतलब थैंक गॉड कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं गुम हुआ, नहीं तो अगर हो जाता तो फिर सोचो ये कितनी बड़ी परेशानी मेरे लिए होती, कि मतलब इस देश में जो मेरी आइडेंटिटी है उसका जो प्रूफ है वही नहीं है मेरे पास। तो मैं कहीं ना कहीं जो है वो, क्या पता कुछ पेनल्टी भी मेरे ऊपर लग जाए, या क्या पता इनके लॉज क्या हैं, उसके हिसाब से मुझे कितनी परेशानी होती। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी अवेयर रहिएगा।
कभी भी आप घूमने टहलने या पब्लिक प्लेस में जाते हैं यहाँ आने के बाद। तो इसके अलावा जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो मतलब हमें ये सब करना ही चाहिए और हम करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह मैंने शेयर किए कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो मुझे इंस्टा पे कुछ कमेंट आए हैं कि हाँ जी हमारे विदेश के लोग ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो मैं यार देखो, मैं एक भारतीय होने के नाते मैं अपने लोगों को के लिए कुछ बोल सकता हूँ, अच्छा या गलत जो मेरा एक्सपीरियंस है। अपने देश के बारे में भी मैं बोल सकता हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, बिकॉज़ उसका मुझे हक है। बट मैं और किसी कंट्री के लोगों को जो है नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो बस ये बात है। और इसके अलावा जो है वो मैंने कुछ कमेंट देखे रेसिज़म के रिगार्डिंग। तो हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं रेसिज़म के रिगार्डिंग। अब वो कितनी हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ और इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी दूँ आप लोग को कि कैसे यूरोपियन जो हैं वो स्किन कलर के हिसाब से जो है वो जज करते हैं कि नहीं करते हैं, और इसका जो है वो आपके करियर को में जो है या फिर आपके सोशल होने में जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्किन कलर का या नहीं पड़ता है यहाँ यूरोप में। तो जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और प्लस जो है वो लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जो है मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और बस तो हम भी अपना जो है वो बोरिया बिस्तर आज का समेटते हैं और चलते हैं। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, शुभ रात्रि, धन्यवाद।